टू आइडेंटिकल स्मॉल कंडक्टिंग बॉल्स, दो बॉल्स है, एक B1 है और एक B2 है। इस पर है माइनस के 7 पिकोकुलाम, इस पर है प्लस के 4 पिकोकुलाम चार्ज है। दे आर ब्रोट इन कॉन्टैक्ट विद थर्ड आइडेंटिकल बॉल, एक तीसरी बॉल है B3, इसके कॉन्टैक्ट में लाई गई दोनों बॉल। तो यहां पर जो सबसे बड़ी समझने वाली बात है, बहुत अच्छे से समझना, जहां बच्चे सबसे ज्यादा गलतियां करती है, इसमें दोनों को एक साथ इसके साथ टच कराया गया, मतलब तीनों बॉल को एक साथ टच कराया गया। ये क्वेश्चन अलग वैरायटी का, यहां पे मेन कॉन्सेप्ट समझिएगा मेरा। कभी कभी कहता है कि B1 को पहले B3 से टच कराएगा, फिर B3 को B2 से टच कराएगा, वो अलग अलग केस होगा, पहले इन दोनों को टच कराना है, फिर उन दोनों को टच कराना है। लेकिन यहां पर केस क्या है, तीनों को एक साथ टच करा दिया गया। अच्छा, इस पे the brought in contact with third identical ball then separated if the final charge on each ball is minus 2 picocoulomb। चलो तो बाद की बात है, पहले देखते हैं। मान लो इस पे चार्ज कितना है, क्यों चार्ज है, ठीक है। अब तीनों को जब टच कराओगे तो तीनों का जो चार्ज है वो सम हो जाएगा। 7 माइनस के 7 प्लस के 4 प्लस के क्यों, ये हो गया माइनस के 3 प्लस के क्यों। तो जो नेट तीनों पे हो गया वो कितना हो गया, -3 प्लस क्यों। अब होगा क्या, जब इनको अलग अलग करते हैं वापस, तो इस पे आएगा -3 प्लस क्यों अपॉन 3, जितनी बॉल्स थी -3 प्लस क्यों अपॉन 3 और -3 प्लस क्यों अपॉन 3, तीनों पे इतना इतना आ गया। अब इसने कहा द फाइनल चार्ज ऑन ईच बॉल इज -2 पिकोकुलाम। देखो हमारा तो आया -3 प्लस क्यू अपॉन 3, लेकिन इससे क्या कह रहा है, ये कह रहा है -2 पिकोकुलाम होना चाहिए। सोल्व करेंगे तो -3 प्लस क्यू, ये कितना हो गया, 3 दूना 6 हो गया, माइनस के 6 हो गया, और क्यों की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के 6 प्लस के 3, और क्यों आ गया माइनस के 3 पिकोकुलाम। तो द राइट आंसर इज माइनस के 3 पिकोकुलाम। तो ये क्वेश्चन था। यहाँ बच्चे गलती क्या करते हैं, 4 को पहले B3 से कनेक्ट कराएंगे। देखो फॉर्मूला सबको पता है कि मान के चलो अगर दो चार्ज, यहाँ कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, Q1 और Q2 दो चार्ज है, दोनों को मिलाया गया तो दोनों जुड़ जाते हैं, दोनों के चार्ज जुड़ जाएंगे, और वापिस जब सेपरेट करेंगे ना, इनका हाफ हाफ जाएगा, मतलब जितनी बॉल थी में क्या हुआ, आधा इसको मिलेगा और आधा इसको मिलेगा। 3 है तो अपॉन में 3 3 जाएगा, 4 बॉल है तो अपॉन में 4 4 जाएगा। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, ये जरूर ध्यान रखना, पहले किसको किससे टच करा रहा है, या तीनों को एक साथ टच करा रहा है, तीनों को एक साथ टच करा रहा है, तीनों को जोड़ देना, ठीक है। अलग अलग टच करा रहे तो अलग अलग जोड़ जोड़ के करना क्वेश्चन को, उसके भी काफी वैरायटी के क्वेश्चन है। तो ठीक है, उम्मीद करता हूं इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, याद कर लेना इस कॉन्सेप्ट को।